हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7वीं, विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो जो क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th का आपका विषय विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है इसका संपूर्ण सोल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपके 20 यानी 20 प्रश्न आपके इस पेपर में रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो एक बार एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। समय आपको एग्जाम में 3 घंटे का मिलता है। पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, शाला का नाम, संकुल का नाम, विकासखंड, जिला, ये सब आप लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपके जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड हो तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है, और 8th क्लास का कंप्लीट अपन सिलेबस करवाएंगे इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। देखो क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 पॉइंट प्रश्न पहला है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें 1.1 है। ठीक है, 1.1 दे रखा है। हेक्टेयर इकाई है। ठीक है, हेक्टेयर इकाई है तो किसकी इकाई है? क्षेत्रफल की। ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। 1.2 है जल चक्र है, तो जल चक्र क्या होता है? तो से वाला ऑप्शन लिख लीजिए। वाष्पन एवं संघनन की जो प्रक्रिया है वह क्या होती है? जल चक्र होती है। 1.3 देखना, जीव जगत के संगठन का उच्चतम स्तर है, क्या है? जीव मंडल। बे वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। 1.4 है किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है किस पर? देखो, पदार्थ के द्रव्यमान पर भी, पदार्थ की प्रकृति पर भी, ताप में वृद्धि पर भी और उपरोक्त सभी पर। ये जो दे वाला ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। विकिरण ऊर्जा का अच्छा अवशोषक होता है, तो उसमें क्या करोगे? तो उसमें आप लोग करो यहाँ पे कालिख। ठीक है, कालिख लगी हुई गेंद। ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1.6 है, नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, कौन करते हैं? जोंक। बे वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। वाहन चालक पीछे के दृश्य देखने तो उपयोग करते हैं किसका? उत्तल दर्पण का। बे वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। मनुष्य में पचे हुए भोजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? रक्त द्वारा। ठीक है, और पक्षी की बीट में यूरी कमल का रंग होता है सफ़ेद। बे वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। 1.10 है कब्जा जोड़ पाया जाता है, तो कब्जा जोड़ किस में पाया जाता है? कहानी में। बे वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। आगे देखते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर प्यारे स्टूडेंट आप लोग देखो, अपना 7th का एग्जाम किस मतलब अधिकतर स्टूडेंट्स का ये लास्ट एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी कुछ स्टूडेंट का एग्जाम 1-2 एग्जाम और रह रहे होंगे, लेकिन क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है ना, देखो हमने क्लास 8 के लिए स्पेशल आपके लिए क्लास 8 का एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है, y2.cg बोर्ड क्लास 8। तो इस व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, इस व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है व्हाट्सअप ग्रुप का, या फिर इस QR को आप लोग स्कैन कर लेना गूगल पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके उससे भी आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। अगर दोनों ही काम न करें तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8824504895। इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। व्हाट्सअप मैसेज में क्या लिखोगे? अपना नाम। ठीक है, अपना नाम, कक्षा, ठीक है, कक्षा और जिला। ये 3 चीज़ आप मुझे लिख कर भेज देना, मैं आपको क्लास 8 के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कक्षा लिखनी कौन सी है? कक्षा 7th लिखोगे। क्यों? क्योंकि जैसे कक्षा 7th लिखोगे, क्योंकि अभी कक्षा 7th है, तो मैं आपको क्लास 8 के ग्रुप में ऐड करूँगा। अगर क्लास 8 लिखोगे तो मैं क्लास 9 के ग्रुप में ऐड करूँगा। ठीक है, सभी क्लासेस के ग्रुप हैं, तो आपको अपनी कक्षा लिखनी है। ठीक है, ये जरूर करना, क्योंकि इसमें क्लास 8 की अपनी स्पेशल तैयारी आपको करवाएंगे कंप्लीट सिलेबस के साथ। देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले प्रश्न देखते हैं। 1.11 है, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मेल को निषेचन कहते हैं। चट्टानों का छोटे कणों में टूटना अपक्षय कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मेरु रज्जु के द्वारा होता है। रक्त संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये आपको इसमें करना है। आगे देखना, अति लघुत्तरीय प्रश्न है अपने। जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? और वीडियो की क्वालिटी जो है ना, उसको 480 कर लो। ठीक है, बढ़ा लो वीडियो की क्वालिटी, सेटिंग में ऑप्शन होता है ना उसमें, ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो इसमें इसका उत्तर लिखो, क्योंकि जल में बहुत से पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है किसी विलायक में। ठीक है, वाले पदार्थ को विलय कहते हैं, विलायक में घुलने वाला जो पदार्थ उसको विलायक। प्रश्न 3 है, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक वर्ग मीटर होता है, जिसे मीटर लिखा जाता है। ठीक है, प्रश्न 4 है, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं? तो देखो यहाँ अधिकांश भाग जो है ना बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ के जंतुओं के सफ़ेद रंग वातावरण से अनुकूलित रहता है और शत्रुओं से बचने में मदद करता है।
उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो लिखो इसका कि अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया करके लवण व पानी का बनना उदासीनीकरण कहलाता है, ये आपको इसमें लिखना है। प्रजनन किसे कहते हैं, तो सभी सजीवों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की स्वाभाविक क्षमता होती है जिसे प्रजनन कहते हैं। 7वां प्रश्न, केंचुआ हमारे जैसा सीधा खड़ा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ऐसा हड्डियों यानी कि उसमें जो ना ऐसा हड्डियों या अस्थि पंजर या कंकाल नहीं होता। फिर लघुत्तरीय प्रश्न है फर्स्ट प्रश्न 8वां है, किन्हीं 3 प्राकृतिक एवं 3 खनिज अम्लों के नाम लिखो। ठीक है, तो प्राकृतिक अम्ल आपका संतरा या नींबू का रस, दही और इमली। खनिज अम्ल लिखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, प्यारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, लास्ट एग्जाम में मैंने हर एग्जाम में आपकी हेल्प की है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करना है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि 8th क्लास के क्लासेस अपन जल्द से जल्द ले पाएँ। देखो प्रश्न 9वां है, धूप में रखी साइकिल के ट्यूब्स के फटने की संभावना रहती है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो धूप से ऊष्मा पाकर ट्यूब में भरी वायु में प्रसार होता है, अतः प्रसार के कारण ट्यूब पर दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने के कारण धूप में रखी साइकिल की ट्यूब फटने की संभावना रहती है। 10वां प्रश्न, पारे को ताप मापक द्रव के रूप में सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्यों। तो देखो लिखो, क्योंकि पारा एक चमकीला अपारदर्शी द्रव है। दूसरा, यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है। तीसरा, यह अधिक ताप यानी परास हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक और 35 डिग्री सेल्सियस के लिए द्रव में रूप में रहता है। इसका प्रसार लगभग सभी मापों पर एक समान होता है। 11वां प्रश्न, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो सुचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें चालन विधि से ऊष्मा का संचारण आसानी से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा तांबा। कुचालक वे पदार्थ जिनमें चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं हो पाता, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, उदाहरण लकड़ी, ऊन, कांच आदि। 12वां प्रश्न, फ्यूज तार कम गलनांक वाले पदार्थ का क्यों बनाया जाता है। तो फ्यूज तार कम गलनांक वाले पदार्थ का इसलिए बनाया जाता है ताकि अधिक धारा आने पर वह जल्दी पिघल जाए, उससे जलने या नुकसान से बच जाते हैं। ठीक है, फिर देखो लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड है 13वां प्रश्न है, वृक्षों को काटने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखो, वृक्षों को काटने से मिट्टी पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन का होना, मिट्टी का उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, भूमि बंजर होने लगती है, जल धारण क्षमता कम हो जाती है। 14वां प्रश्न, पश्मीना क्या है, इसके रेशे किससे प्राप्त होते हैं। तो पश्मीना एक प्रकार का ऊन है जो बहुत ही मुलायम और यहाँ पे क्या है ऊन होता है। ठीक है, जिससे शॉल आदि बनाए जाते हैं। इसके रेशे पश्मीना बकरी यानी कश्मीरी बकरी से प्राप्त होते हैं। 15वां प्रश्न, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखो। तो देखो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित 4 अंग हैं, कौन कौन से, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं और संवेदी अंग। 16वां प्रश्न, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, ये अंदर से संकरी होती हैं। दीवार मोटी होने के कारण उसमें रक्त होने पर भी ये पिचकती नहीं है, उसमें रक्त यानी तेज गति से झटके के साथ बहता है। ठीक है, और शिराएं के बारे में लिख लो आप लोग कि दीवारों में क्या होती हैं, ये थोड़ी पतली होती है, अंदर से चौड़ी होती है। पतली दीवार रक्त न होने से इनमें क्या हो जाती है, रक्त धीमी एक गति से बहती है। 17वां प्रश्न देखना, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, उत्सर्जन का सुस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए उत्सर्जन तंत्र का, या फिर इसका कहता है कि श्वसन तंत्र का सुस्पष्ट नामांकित चित्र। तो दोनों चित्र याद कर लेना, या तो उत्सर्जन तंत्र को याद कर लो, एक चित्र को बनाना है आपको एग्जाम में, या तो उत्सर्जन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र। 18वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण सहित समझाइए, या फिर इसका तो हमें टिप्पणी लिखिए कोई दो। अंडज, जरायुज और परागण। तो अंडज के बारे में लिखो, कुछ जंतु अंडे से बच्चे पैदा करते हैं, इन जंतुओं को अंडज कहते हैं, जैसे कीट, मछली, मेंढक, सर्प व पक्षी। जरायुज यानी बच्चे पैदा करने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। स्तनधारियों में भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय में होता है तथा ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, फिर उदाहरण गाय, घोड़ा, बिल्ली आदि। फिर अगला देखो यहाँ पे, और ये थर्ड है ना परागण, इसके बारे में भी आपको लिख लेना है। 19वां प्रश्न देखना, पृथ्वी में जल चक्र को सचित्र समझाइए अथवा ऊष्मा संचरण की विधियों के नाम लिखकर समझाइए। तो देखो समुद्रों, झीलों एवं तालाबों तथा जल के अन्य स्रोतों का जल वाष्पित होता रहता है। पौधे एवं जंतु भी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा जल वाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जल वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है। जल वाष्प हल्की होने के कारण, ठीक है, हल्की होने के कारण यह जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है एवं बादल बनाती है। फिर बाद में आप लिखो इसमें कि
पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं तथा वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। इस प्रकार जल पुनः जल स्रोत में पहुंच जाता है तथा जल चक्र पूर्ण होता है। फिर ये डायग्राम, ये चित्र भी आपको बना लेना है। नीचे देखो समुद्र हो गए, ये सूर्य हो गया, फिर ये ऊपर जा रहा है संघनन, फिर ये बरसात के रूप में नीचे आ रहा है। 20वां लास्ट प्रश्न आपका, घास खाने वाले जंतुओं के पाचन को समझाइए। ठीक है, और इसके अलावा हमें रेशम कीट के जीवन चक्र को समझाइए। ठीक है, फिर आगे है आपका यहाँ पे देखो, इसका उत्तर लिखो। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय और भैंस का पाचन तंत्र विशेष रूप से सेलुलोज को पचाने में अनुकूलित होता है। भोजन निगलना, ठीक है, जंतु घास को जल्दी से जल्दी निकल जा लेते हैं, जो रूमेन में जाता है, जहाँ सूक्ष्म जीव जो है क्या रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा पाचन रूमेन के जीवाणु सेलुलोज को जोड़कर पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका देखो तत्व अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ तक इसका उत्तर करना है। तो टोटल 20 प्रश्न है। डेफिनेटली ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, बेफिक्र रहिए। शर्त ये कि कंप्लीट प्रश्न पत्र जो है ना आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अधिकतर स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं मुझे कि भैया ये प्रश्न पत्र आप लाते कहाँ से हो। अरे भाई, पेपर लाया नहीं जाता कहीं से, ये सारे प्रश्न मैं खुद तैयार करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है सीजी बोर्ड में पढ़ाने का, तो ये सारे प्रश्न मैं खुद तैयार करता हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन अधिकतर आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि क्लास 8 का कंप्लीट सिलेबस अपन करवाएंगे। ठीक है, तो इसकी अपडेट अपन इस व्हाट्सएप ग्रुप में ही देंगे। ठीक है, 8824504895 पे भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। अगर लिंक ओपन नहीं हो तभी करना मैसेज, अन्यथा मत करें। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, या फिर इसको भी स्कैन कर सकते हो गूगल से। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंट को धन्यवाद, टेक केयर।